हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी दीपावली एंड गॉड ब्लेस यू। दीपावली का त्योहार किसी एक दिन के लिए नहीं है, वो 5 दिनों का त्योहार है। और उसमें से एक दिन ऐसा है जिससे हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैसेज मिलते हैं। धनतेरस का दिन, यानी कि हर एक आत्मा धन इकट्ठा करना चाहती है। और मेरे हिसाब से तो दिस होली क्रिएशन इज अ स्टोर हाउस ऑफ वेल्थ, यानी कि ये जो पूरी सजीव सृष्टि है, ये जो पूरा भगवान के द्वारा भौतिक पृथ्वी का सर्जन किया गया है, उसमें से हम बहुत सारा नॉलेज इकट्ठे कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारी संपत्ति कमा सकते हैं। और उस संपत्ति में कौन कौन से ऐसे धन आते हैं जिससे हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो जो स्टोर हाउस ऑफ वेल्थ है, उसमें से जो पहला है वो है वेल्थ ऑफ नॉलेज, यानी कि हमारे भीतर एक ज्ञान का धन होना चाहिए। हमें हमारे जीवन में ज्ञान का धन इकट्ठा कर लेना चाहिए और उसी नॉलेज के धन के हिसाब से हम हमारा जीवन बहुत ही अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। और उस नॉलेज को हम कहां से इकट्ठा कर सकते हैं? तो जैसे हर एक इलेक्ट्रिक चीज के साथ एक किताब आती है छोटी सी, और उसमें इसे लिखा हुआ होता है हाउ टू ऑपरेट दिस सिस्टम, यानी कि इस सिस्टम को कैसे चलाएं, कैसे ऑपरेट करें। बस उसी तरह यदि हमें नॉलेज का धन इकट्ठा करना है स्टोर हाउस ऑफ वेल्थ में से, तो वो हमें श्रीमद् भगवत गीता से, गीता के द्वारा मिल सकता है। दूसरा जो है वेल्थ ऑफ टाइम, यानी कि हमें हमारे समय का जो धन है वो भी कमा लेना चाहिए। हमें टाइम का सदुपयोग कर लेना चाहिए, वेस्ट टाइम को वेल्थ में ट्रांसलेट कर लेना चाहिए, यानी कि हमें हमारा जो टाइम वेस्ट हो रहा है उसे हमारी एक संपत्ति बना लेनी चाहिए और उससे हम बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद है वेल्थ ऑफ नेचर, यानी कि हमें एक स्वभाव का भी धन कमा लेना चाहिए। हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो बर्ताव है, वो भी अच्छा होना चाहिए। वो भी धन हमें इस दीपावली कलेक्ट कर लेना है। उसके बाद है वेल्थ ऑफ एनर्जी, हमारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। जैसे कि दीपावली का मतलब क्या है? तो अमावस की अंधेरी रात में रोशनी का दिया जलाना, यानी कि हमारे भीतर जो आत्मीय ज्योति है उसे हमें जलाना है और उस रोशनी को प्रकाशित करना है। क्योंकि एक बड़े दिए से हम हजारों दियों की रोशनी बांट सकते हैं और उसी अमावस की रात को हम एक रोशनी में, यानी कि लाइटिंग रात्रि जिसे कहते हैं, वो हम करते हैं। तो ये जो है वेल्थ ऑफ एनर्जी, यानी कि हमारे भीतर भी एक आत्मीय ज्योति होनी चाहिए, एक ऊर्जा होनी चाहिए। और ये उस रोशनी को, क्योंकि दीपावली का त्योहार ही कुछ ऐसा है, हमारे भीतर हर दिन एक दिया जलता है, लेकिन दीपावली के दिन जैसे उस दिए में एक एक्स्ट्रा एनर्जी, यानी कि एक एक्स्ट्रा ब्राइटनेस आ गई हो, ऐसा हमें महसूस होता है। सारे मोहल्ले के जो बच्चे होते हैं उसको भीतर भी, उन बच्चों के भीतर भी एक नया उमंग आ जाता है, एक नई रोशनी आ जाती है। तो बस इसी तरह एक जो धन है वो हमें कमाना है, वेल्थ ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा का धन कमा लेना चाहिए। और इस सजीव सृष्टि पर, इस भौतिक भंडार में से, स्टोर हाउस ऑफ वेल्थ, इस संपत्ति के भंडार में से हम ऐसे बहुत सारे धन इकट्ठे कर सकते हैं। इफ बाय कलेक्टिंग दिस काइंड ऑफ वेल्थ वी बिकम वेल्थियर ऑफ वेल्थ, यानी कि यदि हमें इस टाइप के सारे धन इकट्ठे कर लिए तो हम उस संपत्ति के धनी बन जाएंगे और एक दिन बहुत ही अच्छे इंसान बन जाएंगे। और ये जो लास्ट वाला जो मैं धन कौन सा कलेक्ट करना है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इफ इन दिस वर्ल्ड वन ऑफ द बेस्ट वेल्थ द नेम ऑफ एक्सपीरियंस, बिकॉज success is come from experience and experience is come from bad experience, यानी कि सफलता हमें अनुभव में से मिलती है पर सही अनुभव हमें बुरे अनुभव में से मिलता है। तो जो सक्सेस है वो एक्सपीरियंस से आती है। तो हमारे जीवन में वन ऑफ द बेस्ट वेल्थ है वो है एक्सपीरियंस, यानी कि हमें अनुभव का भी धन हमारे भीतर इकट्ठा कर लेना चाहिए। तो बस
इतना ही मैसेज मैं आप तक पहुंचाना चाहता था कि यदि आप धन इकट्ठा करना चाहते हैं तो फर्स्ट है वेल्थ ऑफ नॉलेज, यानी कि आप ज्ञान का धन इकट्ठा करें। दूसरा वेल्थ ऑफ टाइम, यानी कि आप संपत्ति का धन इकट्ठा करें। तीसरा वेल्थ ऑफ नेचर, यानी कि आप अच्छे स्वभाव का धन इकट्ठा करें। उसके बाद वेल्थ ऑफ एनर्जी, यानी कि एक ऊर्जा का भी धन इकट्ठा करें। और वन ऑफ द बेस्ट वेल्थ, द नेम ऑफ एक्सपीरियंस, और एक अच्छे अनुभव का भी धन इकट्ठा कर लीजिए। आप अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे इंसान बन जाएंगे और आप इस सजी सृष्टि में, इन वूल क्रिएशन में, जो स्टोर हाउस में से जो आपकी वेल्थ है उसे आप लेकर ही गए, क्योंकि वो एक आपकी संपत्ति है, किसी और की नहीं। आप ही उसको हासिल करें। आपके भीतर एक ऐसा दिया जला है और ये रोशनी सदियों तक चलती जाए। जैसे कि ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जो अपनी आध्यात्मिक ज्योति, जो आत्मिक ज्योति की रोशनी जलाकर इस पृथ्वी पर अच्छे नाम कर गए। नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद, अब्दुल कलाम और ऐसे बहुत सारे पर्सन हैं जिन्होंने बस कुछ नहीं किया था, एक अपने भीतर एक रोशनी प्रकट की थी और इस रोशनी के जरिए वो जो हमारी बॉडी है, जो हमारा मकान है, महल है, जिसे हम मंदिर कहते हैं, उस मंदिर के भीतर यदि किसी दिन एक ऐसी रोशनी प्रकट हो गई तो हमारा जीवन और ही बेहतर बन जाएगा। बस दोस्तों, मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूं कि एक बार एक कोशिश यह कर लो कि यदि दिस वुली क्रिएशन इज अ स्टोर हाउस ऑफ वेल्थ, ऐसा जय सर बोल रहे हैं, तो इस संपत्ति यानी कि इस धन के भंडार में से मुझे जितने भी बताए गए धन वो सारे इकट्ठे कर लेने और आगे बढ़ना है। क्योंकि हर दिन हम दीपावली, हर साल तो हम दीपावली का त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो यदि आप शाम को सोते हो और सुबह उठते हो तो एक नई रोशनी का किरण सूर्य के भीतर से भी आता है और हमारे भीतर से भी आना चाहिए, तभी हम एक अच्छे और बेहतर इंसान बन सकते हैं। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट, दरखास्त है कि आप कुछ भी करो, कैसे भी करके इस धन को हासिल करो, क्योंकि इस सजी सृष्टि पर बहुत ही इंपॉर्टेंट धन है। बस आप उसको हासिल करना सीख लो और आप एक खुशियों का भी धन इकट्ठा कर लो। हमारी लाइफ में कभी भी ऐसे यदि अमावस की रात्रि जैसी मुश्किलें आ जाए तो उसमें एक खुशी की रोशनी का दीपक जलाओ और उस रोशनी के जरिए हम बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के दिन से हमारे भीतर एक ऐसी रोशनी प्रकट होनी चाहिए, हर सुबह एक दीपावली होनी चाहिए, हर सुबह एक दीपावली होनी चाहिए।